लगातार इतने साल से वो व्यक्ति मांस खाता रहे। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अब इनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता? जब एक दलित व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, इनके मंदिर भ्रष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि इनके जो पत्थरों की मूर्ति है जिनको भगवान कहते हैं वो तक भ्रष्ट हो जाते हैं, वो तक मतलब अपवित्र हो जाते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं। क्रांतियां बहुत हुई हैं, ऐसा नहीं कि क्रांति पहली बार हो रही। क्रांति साहब मान्यवर काशीराम जी भी ने किया, बाबा साहब ने भी किया, सावित्रीबाई फुले ने भी किया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने भी किया, पेरियार जी ने भी किया। तमाम बहुजन महान पुरुषों ने इस देश में क्रांति की और उस क्रांति की दिशा क्या थी ये भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर उनकी क्रांति अनुशासित तरीके से नहीं होती और सही तरीके से नहीं होती तो आज बहुजन समाज के लोग जिस तरह से स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो नहीं कर पाते। कि त्योहार, हमारे महान पुरुषों ने साफ साफ कहा कि त्योहार मतलब तुम्हारी हार, इन चीजों से बचो। और हमारे तमाम महान पुरुषों ने इन चीजों का बहिष्कार किया। लेकिन विडंबना है कि बहुजन समाज के लोग आज सिर्फ बहुजन जो समाज के महान पुरुषों उनकी जय जयकार तो करते हैं लेकिन उनको पढ़ने का काम बिल्कुल भी नहीं करते। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ एडवोकेट नीलम बौद्ध हैं जो किसी नाम तारीफ की मोहताज नहीं है, तमाम मुद्दों पे आपको अपने विषयों पे बात करती हुई नजर आती हैं। स्वागत है नीलम जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। आज होली का दिन है, मैं आपको बता दूं, और एक दिन पहले यानी कि होलिका दहन के दिन बलिया यूपी के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर को मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने जला दिया है। किस नज़र से आप देखते हैं? अगर कोई राम के नाम पे, रामचरित्र के नाम पे जस्ट एक फ़ोटो प्रतियां भी जला देता है तो उसके ऊपर रासुका लग जाती है, लेकिन संत शिरोमणि के मतलब लाखों फॉलोवर्स हैं, करोड़ों फॉलोवर्स हैं, देश विदेश के अंदर फॉलोवर्स हैं, तो उनकी आस्था के बारे में क्या कहेंगे और किस नज़र से देखते हैं? क्या किसी मंदिर को इस तरीके से आग लगाया जा सकता है? क्या कहेंगे? देखिए, आपने बात करी जिस तरह से बिहार के बलिया जिले में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के मंदिर में आग लगाई गई। ये पहली घटना नहीं है जब मनुवादियों ने इस तरह का काम किया है, क्योंकि होलिका दहन के दिन ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना, इतिहास में अगर आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं जब बहुजन समाज के लोगों पर या उनके महान पुरुषों पर इस तरह के जो कृतज्ञ है इनको करने का काम किया गया है। लेकिन ये हमें सोचना भी पड़ेगा कि आखिर इन लोगों की मंशा क्या है, क्या चाहते हैं, किस लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, या जिस तरह से आरएसएस आज काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इस देश के लोगों को काम थमा दिया जाए। और कौन से लोगों की बात करें? हम बात करें उन लोगों की जो बहुजन समाज से आते हैं। वो समय समय पर चीजों को आंकते हैं और समय समय पर ये जांचने का प्रयास करते हैं कि बहुजन समाज में कितनी क्रांति आई है, तभी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए इन लोगों का जो जितना भी ये काम करते हैं उसका बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन उसको संवैधानिक तौर पर अनुशासित तरीके से करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं जब अनुशासन की बात आती है तो उसमें अनुशासन हमें दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो बहुजन समाज के तमाम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह की घटनाओं को मनुवादियों तरह के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है उसको बड़ी बारीकी से सोचना पड़ेगा कि आखिर आपको वो क्या करने के लिए मजबूर करे। क्योंकि जब जब बहुजन समाज के लोग रोडों पर उतरते हैं, आपने देखा है कि उन पर रासुका लगा के या अन्य धाराएं लगाकर उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। फिर क्या होता है उसके बाद में? उसका परिवार परेशान होता है, वो खुद परेशान होते हैं और लगातार जेल में, कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने कहा ना, वही चीजें है कि जब तक बहुजन समाज के लोग अपने महान पुरुषों को नहीं पढ़े, क्योंकि इस देश में क्रांतियां बहुत हुई हैं, ऐसा नहीं कि क्रांति पहली बार हो रही। क्रांति साहब मान्यवर काशीराम जी भी ने किया, बाबा साहब ने भी किया, सावित्रीबाई फुले ने भी किया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने भी किया, पेरियार जी ने भी किया। तमाम बहुजन महान पुरुषों ने इस देश में क्रांति की और उस क्रांति की दिशा क्या थी ये भी हमें सोचना पड़ेगा। अगर उनकी क्रांति अनुशासित तरीके से नहीं होती और सही तरीके से नहीं होती तो आज बहुजन समाज के लोग जिस तरह से स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो नहीं कर पाते। तो बलिया की जो घटना है वास्तव में बहुत ही शर्मसार है, क्योंकि मैंने कहा ना, ये लोग समय समय पर लोगों को एक जांच करने के लिए इस तरह के सगुफे छोड़ते हैं और बहुजन महान पुरुषों को लगातार इस तरह से अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर समाज को समझदारी से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही सलाखें, फिर वही जेल, फिर वही कोर्ट कचहरी। क्या कारण है कि ये सारी जितनी भी एट्रोसिटी होती हैं इस तरह की सारे बहुजन समाज के लोगों के साथ ही होती है? देखिए, बहुजन समाज के लोगों के साथ इसलिए होते हैं क्योंकि आप सबको पता है कि ये बहुजन जो समाज है बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन कहीं ना कहीं समय समय पर इसको जाति के आधार पर बांट दिया गया, इसको धर्म के आधार पर बांट दिया, इसको सांप्रदायिकता के आधार पर बांट दिया। अगर आज मैं बहुजन समाज की बात करूँ तो इसमें तमाम ऐसी जातियां बना दी गई हैं जिससे कि आज कहीं ना कहीं एक जाति दूसरी जाति से भेदभाव करे, जबकि हमारे महान पुरुषों ने बहुजन कॉन्सेप्ट दिया। आज उस बहुजन कॉन्सेप्ट को ना लेकर हम जातियों में बट गए, और इसका कारण क्या है कि सत्ता पर बैठे हुए लोग लगातार चाहते हैं कि जाति के आधार पर इन लोगों के ऊपर शोषण
किया जाए और जाति के आधार पर ही हमारे ही अपने लोग कहीं ना कहीं, चाहे मैं खटीक समाज की बात करूं, बैरवा की समाज की करूं या चमार की बात करूं या जितनी भी तमाम बहुजन समाज में जाति आती है, वो एक दूसरे को चाहे तो नीचा समझते हैं, ये सोचते हैं कि मैं इस जाति से ऊपर। जिस तरह से वर्ण व्यवस्था के तहत जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊपर आता है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, इसी तरह से शूद्र में तमाम जो जातियां हैं कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो जातियां आज अपने आप पर, अपनी जो थोड़े ऊंचे हैं वो अपने आप पर गर्व करती है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम क्या कर रहे हैं और इन सभी गलत चीजों से निकल कर हमें अपने महान पुरुषों की विचारधारा को पढ़कर उसको मनोसात करने की जरूरत है। जी। जैसे आपने बताया कि 4 तरीके की जातियां होती हैं, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र करके बताया, लेकिन जो ब्राह्मण बताया है वह मांस मदिरा का इस्तेमाल नहीं करता है, ऐसा तमाम ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन अभी मरघट वाले बाबा का एक सीन बड़ा सामने आया था, वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और बहुत ज़ोर से वायरल हो रहा है। बात यहीं पे नहीं रुक जाती, वह वीडियो भी मैं बताता हूँ आपको। उस वीडियो के अंदर था क्या, उस वीडियो के अंदर एक मरघट वाले बाबा के कुछ कदमों की दूरी पर राम कचौड़ी वाले हैं और उस राम कचौड़ी वाले ने वो जो अभिषेक शर्मा नाम है, याद रखिए अभिषेक शर्मा नाम है उनका, अभिषेक शर्मा 365 दिन खाते हैं चिकन, मटन, कोरमा, बिरयानी, ये सब उनको खाते हैं। ये उनका ऑन रिकॉर्डेड है, सोशल प्लेटफॉर्म पे बड़ा वायरल है। क्या कारण है कि यह लोग खाते हैं तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा खाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हो जाता है। और सीधी सीधी आस्था की बात है, यहाँ पे जो सनातनी अपने आप को बताते हैं, सनातनी हिंदू बताते हैं, वह प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करने को मना करते हैं, वह लहसुन का भी इस्तेमाल करने को मना करते हैं। लेकिन जो सनातनी हैं ये खुद मांस मदिरा का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए सुरेंद्र जी, पहले तो आपने एक बात कही कि 4 जातियां, मैंने जातियां नहीं बल्कि मैंने 4 वर्ण की बात की थी, जिसमें कि पहला ब्राह्मण है। और जिस तरह से अभी जो शर्मा है वो भी कहीं ना कहीं उसी ब्राह्मण व्यवस्था से आता है, जिसको कि आज जो ब्राह्मणवादी लोग हैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ एक ऊंचे पद पर रखने का काम करता है। लेकिन सोचना पड़ेगा कि जो मांस मदिरा है ये पहली बार नहीं हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, जब बुद्ध के शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में, यही वो लोग थे जो पशुओं की बलि देते थे, मनुष्य की बलि देते थे, घोड़े तक की बलि देते थे। और उसका बलि किस लिए दी जाती थी? सेवन करने के लिए, क्योंकि पहले उसकी बलि देते थे, उसके बाद में उसको पकाकर खाने का काम करते। तो ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ। लेकिन ये लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिस धर्म के कारण ये लोगों को बहुत सारे आडंबरों में धकेलने का काम करते हैं, जिस तरह से बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि आज आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और जो सनातनी धर्म बड़ा पवित्र है और जो हिंदू लोग हैं वो भी बड़े पवित्र है। लेकिन देखिए जिस तरह से आपने बताया कि ये घटना एक सार्वजनिक रूप से मतलब प्रचारित और प्रसारित हो रही कि लगातार इतने साल से वो व्यक्ति मांस खाता रहे, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अब इनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता? जब एक दलित व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करता है तो इनका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, इनके मंदिर भ्रष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि इनके जो पत्थरों की मूर्ति है जिनको ये भगवान कहते हैं वो तक भ्रष्ट हो जाते हैं, वो तक मतलब अपवित्र हो जाते हैं। तो ये सोचना पड़ेगा कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, किस लिए चाहते हैं। लेकिन मैं फिर बार बार वही कहूंगी कि यहाँ पर जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये लोग समय समय पर आपको उलझाएंगे, आपको अलग अलग तरह के कार्यकलापों से बांधने का काम करेंगे, अलग अलग तरह से आपके ऊपर आडंबर थोपने का काम करेंगे। लेकिन आपकी जागरूकता इसी में है कि आप अपने महान पुरुषों को पढ़िए और उनको समझिए, और उनको समझकर जिन चीज़ों के लिए उन्होंने आपको साफ साफ मना किया, क्योंकि कल हमने देखा कि जिस तरह से भारत देश में होली दहन हुआ, बहुत ही मैं कहूँगी निंदनीय है कि एक तरफ आज आप 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे, महिलाओं की आज़ादी की बात करें, महिलाओं की समानता की बात करें, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, लेकिन दूसरी तरफ कल क्या हो रहा था? कल आप एक किसी की बेटी को, किसी की बहन को खुले आम जलाने का काम कर रहे थे, जो कि होली का है। और दूसरी चीज और आप देखिए आज जिस तरह से दुल्हन मनाएंगे लोग, मैं कहती हूँ कि क्या है वो, क्या है ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी संस्कृति है, कौन से धर्म को मानने वाले लोग हैं। आज खुले आम पर बहन बेटियों के साथ में जिस तरह से रंग गुलाल लगाकर उनके शरीर को, उनके पर्सनल पार्ट को छूने का काम करेंगे, तो बताइए कौन सी संस्कृति है, कौन सा धर्म है? तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये लोग नशा करके, नशीली चीजों का सेवन करके और भी अन्य तरह का जो व्यभिचार है वो आज के दिन करते हैं। तो इन व्यभिचारों से, इन तरह के जो त्योहार है, क्योंकि त्योहार हमारे महान पुरुषों ने साफ साफ कहा कि त्योहार मतलब तुम्हारी हार, इन चीजों से बचो। और हमारे तमाम महान पुरुषों ने इन चीजों का बहिष्कार किया। लेकिन विडंबना है कि बहुजन समाज के लोग आज सिर्फ बहुजन जो समाज के महान पुरुष उनकी जय जयकार तो करते हैं, लेकिन उनको पढ़ने का काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। मैं कहूंगी कि जब तक अपने महान पुरुषों को आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप कोई भी क्रांति नहीं कर पाओगे। कोई भी क्रांति नहीं करते हैं। आपसे हमारे साथ नीलम बॉस जिन्होंने बताया कि ये बहुजन समाज के लोग हैं, उनको एकत्रित होना पड़ेगा, उनको संगठित होना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने भी आपको दिया था कि आप संगठित हों, संघर्ष करें, तो वह आपको लगातार करना होगा। धन्यवाद नीलम जी, थैंक यू।